कक्षा नवम के प्रिय भैयाओं, मुझे खुशी है कि आप लोगों को मुझे पहली बार पढ़ाने का मौका मिला है। ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे विद्यार्थी के रूप में मिले। कक्षा नवम का सिलेबस बहुत आसान है। कक्षा नवम के सिलेबस में तो आपको वही पढ़ना है जो कक्षा षष्ठ, सप्तम और अष्टम में पढ़े हैं। कक्षा नवम में आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर या कंप्यूटर फंडामेंटल है। उसके बाद से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अंत में आपको पाइथन पढ़ना है। एक केवल नया मॉड्यूल ऐड हुआ है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। हाँ, कक्षा षष्ठ में आप लोगों ने कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ा था, वर्ड, एक्सेल और ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था। अब नाइन्थ के सिलेबस के अनुसार कंटेंट अधिक होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल में पहला डिफिनीशन हमें पढ़ना होगा कंप्यूटर का। कंप्यूटर की डिफिनीशन आप लोग पढ़ चुके हैं और कुछ लोग तो कंप्यूटर के एक एक लेटर का एब्रिविएशन निकालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के एक एक लेटर का एब्रिविएशन है। कंप्यूटर शब्द बना है कंप्यूट और उसमें ER जोड़ा गया है, यानी कि गणना करने वाला, और इसलिए इसको हम हिंदी में संगणक बोलते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर के बारे में मूलभूत जानकारी हम हासिल करेंगे। कंप्यूटर शब्द बना है कंप्यूट और इसमें ER जोड़ दिया गया है तो बना है कंप्यूटर। कंप्यूट मतलब होता है गणना करने वाला, और कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि सही गणना करती है, इसलिए हम इसे संगणक कहते हैं। कंप्यूटर की डिफिनीशन पढ़ना है हम लोगों को। कंप्यूटर की डिफिनीशन आप लोगों को याद है। जब भी हम किसी से पूछेंगे कि कंप्यूटर की डिफिनीशन बताइए तो सभी लोग हाथ ऊपर कर देंगे और कंप्यूटर की डिफिनीशन में बोलेंगे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। लेकिन कंप्यूटर केवल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो बहुत सारे हैं, वो भी जैसे आपका आजकल टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आपके वो आ रहे हैं, वॉशिंग मशीन आ रहे हैं। ऐसे देखेंगे तो हमारे रियल लाइफ में जितने भी बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहने से काम नहीं चलेगा। कंप्यूटर की डिफिनीशन पढ़ने से पहले आप लोगों को डाटा की डिफिनीशन पढ़ना होगा। डाटा एक ग्रीक वर्ड है डायटुम। डायटुम का यह प्लूरल फॉर्म है, यानी कि बहुवचन है। डाटा की डिफिनीशन आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। डाटा इज कलेक्शन ऑफ meaningful raw facts और फिगर। डाटा की डिफिनीशन आई है कि डाटा कलेक्शन होता है, समूह होता है किसका? मीनिंगफुल रॉ फैक्ट। रॉ मतलब होता है अधूरा, रॉ मतलब होता है कच्चा, और फैक्ट मतलब होता है तथ्य। ऐसे तथ्य जो अपने आप में अधूरे हों, या फिगर का मतलब यहाँ किसी चित्र से संबंधित नहीं है। फिगर का मतलब यहाँ किसी न्यूमेरिक वैल्यू से है। जैसे किसी से पूछा जाता है कि आपकी सैलरी कितने फिगर में है, तो कहेगा कि सैलरी हमारे 5 फिगर में है, या सैलरी हमारा 4 फिगर में है, या
सैलरी हमारी 6 फिगर में है। तो फिगर मतलब यहाँ चित्र से नहीं है, किसी न्यूमेरिक वैल्यू से होता है। तो डाटा समूह होता है किसका? ऐसे फैक्ट जो अधूरे हों, रॉ फैक्ट्स हों, लेकिन क्या हों? मीनिंगफुल हों। ऐसे तथ्य जो अधूरे हों और उनका कुछ मतलब निकल रहा हो, ऐसे तथ्यों के समूह को डाटा कहते हैं। या ऐसी संख्याएं जो कि मीनिंगफुल हों, उनके समूह को हम डाटा कहते हैं। आप लोगों को डाटा की डेफिनेशन याद है और आज हम फिर बताएं तो भी याद हो जाएगी। डाटा इज कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल रॉ फैक्ट्स और फिगर। अब चलिए ये रॉ फैक्ट क्या होते हैं या ये फिगर क्या होते हैं, इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह लिखा गया है आनंद। यह आनंद देखने में ऐसा लग रहा है कि यह किसी का नाम होगा। यह फैक्ट है, यह किसी का नाम है, यह मीनिंगफुल फैक्ट है। इसका मतलब निकल रहा है कि यह नाम है, लेकिन यह किसका नाम है? किसी स्टूडेंट का नाम है कि किसी स्टूडेंट के फादर का नाम है कि आपके किसी फ्रेंड का नाम है या आपके भाई का नाम है? यह तथ्य नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो दिस इज़ द मीनिंगफुल रॉ फैक्ट। मतलब निकल रहा है लेकिन पूरा पूरा मतलब नहीं निकल रहा है, अधूरा मतलब निकल रहा है। तथ्य तो है, मीनिंगफुल भी है, लेकिन अधूरा है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट इन द सेंस है। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर हमने कोई नंबर लिख लिया 16, तो 16 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, यानी कि फिगर है। यह मीनिंगफुल है, लेकिन आनंद के साथ इसका क्या रिलेशन है? आनंद का एज है कि आनंद का रोल नंबर है कि आनंद का नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं या आनंद का नंबर ऑफ बुक्स है? यह फैक्ट नहीं निकल रहा है। सो दिस इज़ द आल्सो मीनिंगफुल रॉ फिगर। इसी तरह से मान लीजिए कि 45 लिख दिए, तो यह भी नंबर है, लेकिन आनंद का इससे क्या संबंध है? यह किस चीज़ का नंबर है? यह फैक्ट नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। 56 लिख दिए, 62 लिख दिए। यह पांचों मीनिंगफुल रॉ फैक्ट्स और फिगर हैं। यह किसका नाम है पता नहीं है। यह 16 क्या है यह भी नहीं पता है। यह 45, 56 और 62 इन पांचों के बारे में पता नहीं है कि ये क्या है, लेकिन मतलब निकल रहा है कि कोई संख्या होगी ये, और यह संख्या कैसी संख्या है, ये फैक्ट नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। और यही तो डिफिनीशन है डाटा की। डाटा इज कलेक्शन ऑफ। ऐसे कुछ मीनिंगफुल रॉ फैक्ट को आपस में कलेक्ट कर लेते हैं तो यही डाटा बनता है। सो दीज फाइव्स आर ग्रुप्ड एंड कॉल्ड डाटा। इन पांचों का समूह बना लेंगे तो यही डाटा कहलाता है, जो कि मीनिंगफुल रॉ फैक्ट और फिगर है। चलिए पहले को हम स्टूडेंट का नेम मान लेते हैं, दूसरे को हम एज मान लेते हैं, तीसरे को हम मैथ का मार्क्स मान लेते हैं, चौथे को हम इंग्लिश का मार्क्स मान लेते हैं और पांचवें को हम हिंदी का मार्क्स मान लेते हैं। अब हम कंप्यूटर के डिफिनीशन पे आते हैं, या कंप्यूटर की डिफिनीशन के पहले हम इंफॉर्मेशन की डिफिनीशन पे आते हैं। इंफॉर्मेशन की डिफिनीशन होती है, इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डाटा। जो हमारा डाटा है, यानी कि यह 5 डाटा हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं, इस पे अगर हम किसी तरह का ऑपरेशन कर दें, किसी तरह का प्रोसेस कर दें, तो इनका स्वरूप बदल जाता है और वह इंफॉर्मेशन कहलाती है। चलिए इस पे प्रोसेसिंग करते हैं। यह जो 5 आंकड़े हमें दिए गए हैं, इनमें से 5 आंकड़ों में से हम ऐड ऑपरेशन कर लें तो हमें एक नया डाटा मिल जाएगा टोटल। मैथ डाटा को, इंग्लिश डाटा को और हिंदी डाटा को आपस में जोड़ देंगे तो एक और डाटा हमें मिल जाएगा, और जिसे हम टोटल कह सकते हैं।
इस टोटल के आधार पर अगर हम मानते हैं कि मैथ में 100 में से 45 ऑब्टेंड हुआ है, इंग्लिश में 100 में से 56 ऑब्टेंड हुआ है, हिंदी में से 100 में से 62 ऑब्टेंड हुआ है, और टोटल जो आया है इसके आधार पर हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज का फार्मूला आप लोगों को पता होगा। परसेंटेज का फार्मूला होता है प्राप्तांक यानी कि टोटल गुणे पूर्णांक, यानी कि 100 का है तो 300 कर देंगे, और इसमें सॉरी परसेंटेज का फार्मूला होता है प्राप्तांक गुणे 100 बटा पूर्णांक यानी कि 300। तो इन तीन डाटा पर ऐड ऑपरेशन किए तो टोटल आया। टोटल में 100 से गुणा करके 300 भाग दे दिए तो परसेंटेज आ गया, और इस परसेंटेज के आधार पर हम डिवीज़न कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 60% से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीज़न कह देंगे, 45% से लेकर के और 59% तक है तो सेकंड डिवीज़न कह देंगे, 35% से 44% तक होगा तो थर्ड डिवीज़न कह देंगे, 33% से लेकर के और 35% यानी कि 34.9% या 34% पर हम पास कह देंगे, और बिलो 33 हम फेल कर देंगे। तो इसके आधार पर हम डिवीज़न निकाल लेंगे, और फिर इसके आधार पर हम स्टेटस निकाल लेंगे कि पास है कि फेल है। हमें 5 डाटा मिला, 5 डाटा में से 3 डाटा पर हमने ऐड ऑपरेशन किया तो टोटल निकल गया। इस टोटल पर हमने ऑपरेशन किया तो परसेंटेज निकल गया। परसेंटेज के आधार पर हमने डिवीज़न कैलकुलेट कर लिया, और डिवीज़न के आधार पर हम स्टेटस निकाल लिए। जब किसी डाटा पर प्रोसेसिंग हो जाती है तो यह डाटा, इसका स्वरूप बदल जाता है और यह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम कहेंगे कि आनंद, जिसका एज 16 साल है, उसने मैथ में 45, इंग्लिश में 56, हिंदी में 62, इसका टोटल ये है, इसका परसेंटेज ये है, इसका डिवीज़न ये है, और यह पास है और फेल है। डाटा पर अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो कुछ और नए डाटा हम अपटेंड कर लेते हैं, और उस डाटा का स्वरूप बदल जाता है और वही इन्फॉर्मेशन कहलाता है। कंप्यूटर की डिफिनीशन आती है, ए कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which accept data as input, process on it and produce information or result। तो डाटा की डेफिनेशन थी, डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल रॉ फैक्ट्स और फिगर। डाटा, डेटुम ग्रीक वर्ड का प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन है। डाटा पर अगर हम प्रोसेसिंग कर देते हैं तो इंफॉर्मेशन हो जाती है, और इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन आती है, इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डाटा। अगर डाटा पर हम प्रोसेसिंग कर देते हैं तो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है और वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट को, डाटा को इनपुट के रूप में लेती है, प्रोसेस करती है और
प्रोसेस करने के बाद से डाटा का फॉर्म चेंज हो जाता है और इन्फॉर्मेशन बन जाती है। या कंप्यूटर की डिफिनीशन हम केवल एक स्टेटमेंट में ये दे सकते हैं कि एक कंप्यूटर इज ए डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस, तो भी हमारा डिफिनीशन कंप्लीट हो जाता है। आज बस इतना ही रहेगा। आप डाटा की डिफिनीशन, इंफॉर्मेशन की डिफिनीशन और कंप्यूटर की डिफिनीशन पढ़ लिए और उसको याद कर लेंगे।